पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान वापस लौटने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करते हुए 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा था। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं भी पाकिस्तान लौटने के लिए बॉर्डर पहुंची हैं। उनकी शादी भारत में हुई है। इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा है कि लगभग 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी लड़कियां भारतीयों से शादी करके भारत में रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। निशिकांत दुबे ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ेंगे कैसे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही निशिकांत दुबे ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तानियों खासकर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है। मोदी सरकार हर हाल में इसका बदला लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा लिया है उसे हर हाल में वापस लाएंगे। पाकिस्तान को खंडित कर बलूचिस्तान और साथ ही पंजाब अलग देश बनाएंगे। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पीएम मोदी ये करके दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान इस साल के बाद कई खंडों में नहीं बटेगा तो हम ये कहेंगे कि स्वतंत्रता होने के बाद भी बीजेपी वाले झूठे आश्वासन देते हैं। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 26 लोगों की मौत हो गई थी और इस आतंकी वारदात के बाद से भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता निलंबित करने के साथ ही पाकिस्तान के नागरिकों का जारी वीजा रद्द कर दिया। बिहार में ताड़ी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बीते रविवार को पासी समाज के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि जब 2025 में उनकी सरकार बनेगी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से हटा देंगे। पहले की तरह पासी समाज ताड़ी बेच पाएगा, पीने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बयान के बाद से अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को घेरा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब शराबबंदी कानून बना उस समय आरजेडी सरकार में थी, तब ताड़ी को शराबबंदी कानून से क्यों नहीं हटाया। एनडीए सरकार पूरी तरह से नशेबंदी के पक्ष में है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा है कि हम नशाबंदी का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और नशाबंदी जो सीएम नीतीश कुमार ने लागू किया है उससे कार्रवाई होती रहेगी। सरकार को जो निर्णय है ताड़ी से उद्योग को पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। लालू जी का मतलब ही है अपराधी और लालू जी का परिवार पहले कानून बनाकर जेल में भेज देता है और तब कहता है कि हम छुड़ा देंगे। अरे तो जब कानून बन रहा था तो उस दिन विरोध क्यों नहीं किया। लालू जी का परिवार कानून बनाकर पासी समाज को लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहा है। यही लोग बैठे हुए थे सरकार में ना। हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं कि नशाबंदी के कानून जो नीतीश कुमार जी ने लागू किया है उस पर कार्रवाई होता रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये व्यवस्था किया है कि जो नीरा उद्योग है उसको पूर्ण रूप से हम बढ़ाने का काम करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से नीरा पर उद्योग लगाने का। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सिलसिलेवार 4 पोस्ट किए हैं और इस पोस्ट के जरिए जानकारों की माने तो ये उनके भतीजे आकाश आनंद को लेकर है। फरवरी से मार्च के दौरान आकाश आनंद पार्टी से गए और फिर बाद में माफी तलाफी के बाद से उनकी री एंट्री हो गई। हालांकि अभी तक उन्हें कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता इस रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब पर अब बसपा चीफ ने चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा है कि देश के दलित और अन्य उपेक्षितों के हितैषी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कौरवों को सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने के मिशन में तत्पर बीएसपी में कार्यरत लोगों के आने जाने में कुछ भी निजी नहीं बल्कि ये पार्टी और मूवमेंट के हित पर पूर्णतः निर्भर है। बसपा चीफ ने आगे लिखा है कि विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के तहत पार्टी के कुछ लोग उनके बहकावे में आकर जब अपनी खुद की पार्टी को कमजोर करने में लग जाते हैं या फिर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाते और परिपक्वता के साथ कार्य न करने के कारण तब उन्हें मजबूरी में पार्टी हित में निकालना पड़ता है। यूपी की पूर्व सीएम ने आगे लिखा है कि किंतु जल्द ही उनके समझ में आने
और गलती का एहसास करने के बाद जब उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाता है तब भी कांग्रेस, बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियां इसे आए राम और गए राम की संज्ञा देकर पार्टी की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश करती हैं। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आज कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी लोगों को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान एक वाकया ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान खींचा। दरअसल सीएम सिद्धरमैया को सभा में मौजूदा लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सीएम पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप भी लगाया हुआ है। लोगों ने काले कपड़े दिखाकर प्रदर्शन किया। इससे कर्नाटक के सीएम नाराज हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को जमकर फटकार लगा दी। हालांकि उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन बीजेपी समर्थकों ने किया है। सिद्धरमैया की नाराजगी और पुलिस अधिकारी को फटकार लगाने का पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया है। इसका वीडियो भी अब सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू की तब उन्होंने चुप रहना कहा। सीएम ने कहा कि ए चुप हो जाओ, कौन है ये। इसके बाद से कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें समझाया कि वो अपना भाषण जारी रखें, लेकिन सीएम ने उनकी बात नहीं सुनी। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के संबंध एक बार फिर से पटरी से नीचे उतर गए हैं, वहीं पाकिस्तान पर हमले के लेकर सीएम सिद्धरमैया के बयान पर खूब चर्चा हो रही है। सिद्धरमैया ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हमले के बाद हुए सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां होना चाहिए था। वो बिहार में चुनाव प्रचार करने गए थे। ऐसे में सवाल है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो लोगों को टोपी पहना रहे हैं। पुलिस ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನವನು ಲೇ ನೋ 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 ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನವನು SP ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಭ್ರಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ದುಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.